Co-powered by Techno. मोदी जी की वजह से एक एतमाद है। आज कश्मीरी नौजवान अपने वोट से अपना फैसला करना चाहते हैं। भरोसा है। जब से ये आर्टिकल हटाया गया उसे अमन आ गया। हम जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आज मौजूद हैं। ये सेंट्रल कश्मीर का वो इलाका है जिसे कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा विकसित इलाका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभाव का इलाका इसे माना जाता है, लेकिन क्या वो प्रभाव इस बार भी दिखाई दे रहा है? गांदरबल और सेंट्रल कश्मीर के लोगों के क्या है मुद्दे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बहुत खूबसूरत इलाका है, यहीं से अमरनाथ यात्रा भी आगे बढ़ती है, खीर भवानी मंदिर यहाँ से आगे जाकर आता है। लेकिन क्या ये जो खूबसूरत वादियां हैं इसमें लोगों के मन में समस्याएं हैं? क्या लोगों के मन में सवाल हैं? क्या उत्साह है चुनाव को लेकर? क्या सवाल हैं? क्या उनकी उम्मीदें हैं? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि। जैसे जैसे मैं उनके पास जाऊंगी आपको उनसे मिलवाऊंगी हमारे साथ। लेकिन गांदरबल की जनता भी मौजूद है, तो उसकी आवाज़ सबसे ज़रूरी है। उस आवाज़ को भी सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शेख गयासुद्दीन साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभाव का इलाका माना जाता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में सारी जो गणित थे वो उल्टे पड़ गए थे। विधानसभा चुनाव में भी कैसे होने वाला है, क्योंकि माना जाता था ये इलाका नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रभाव का इलाका है, जो दक्षिण कश्मीर है वो पीडीपी के प्रभाव का इलाका है। लेकिन सब कुछ उलट गया लोकसभा में। अभी विधानसभा में तस्वीर कैसी दिखाई देती है? उल्टेगी या वैसी ही दिखाई देगी जैसे पहले थी? लोकसभा में हुआ वो भी एक्सपेक्टेड ही था, और जो आज होगा वो भी एक्सपेक्टेड होगा। और गांदरबल की सीट हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा बेस्टन माना जाता है, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं इस बार भी रिजल्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में होगा। वो लोकसभा में जो हुआ वो एक्सपेक्टेड क्यों था? एक्सपेक्टेड इसलिए था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वार एक्सपेक्टेड था कि उमर अब्दुल्ला हार जाएंगे। वो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो अनसर्टन एक हो गया, और उसमें सेंसेशनल वोट जो है वो चला गया इंजीनियर रशीद के फेवर में, और एक बड़ी साजिश के तहत वो सब कुछ हो गया। वरना एक्सपेक्टेड ये भी था कि उमर साहब 2 लाख वोट से जीतेंगे वहाँ से। अल्टीमेटली टेबल्स टर्न हो गए, लेकिन वो एक बड़ी साजिश के तहत हुआ, और एक इमोशनल वोट चला गया। बशीर अहमद मीर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, पीडीपी कैंडिडेट हैं गांदरबल से, उम्मीदवार हैं पीडीपी के। कह रहे हैं गयासुद्दीन साहब तो कि हमारे प्रभाव का इलाका है, हम ही जीतेंगे यहाँ से। सब कुछ जो हुआ वो तो एक ऐसे ही कुछ हो गया लोकसभा के दौरान, इमोशनल वोट था। पूरे कश्मीर को लेकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो पहले पॉलिटिक्स हुआ करती थी तो यहाँ खाली एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। लेकिन जब 2002 में यहाँ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पहली बार यहाँ पॉलिटिकल पार्टी उसने फ्रेम की 1998 में, तो यहाँ जो सारा पॉलिटिकल ऑर्डर था वो चेंज हो गया। और आपने देखा होगा कि 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से हारना पड़ा। 2008 में एक ही बार हारी ना, लेकिन गांदरबल से, उसके अलावा तो जीते ही हैं। तो 2008 में वो बेशक इलेक्शन यहाँ से जीते और एक ऑटोनॉमस स्टेट में जीते। उस वक्त जो जम्मू कश्मीर हुआ करता था एक ऑटोनॉमस स्टेट हुआ करता था। शेख डायनास्टी का आप देखोगे वो साल में एक मरतबा आते थे, एक जगह पर जमा होते थे, लोग आते थे, एक तकरीर किया करते थे और लोग उनको वोट दिया करते थे। लेकिन 25 साल से ये चेंज हुआ, और आज की डेट में आप देखिए उमर साहब को डोर टू डोर यहाँ कैंपेनिंग करनी पड़ी, उमर साहब को अपनी टोपी उतारनी पड़ी, क्योंकि गांदरबल के लोगों ने मन चेंज किया है। फारूक गांदरबली साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं। फारूक साहब, क्या तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ गांदरबल में, सेंट्रल कश्मीर में भी, इसके आसपास की जो सीटें हैं उस पर भी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे आज आप इंटरव्यू लोगों के दरमियान हैं, ये वो इलाका है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा होती है। ये अमरनाथ की जो यात्रा है हिंदू लोग करते हैं, लेकिन हिस्ट्री है पूरी दुनिया में जो यात्रा करवाने वाले हैं वो मुसलमान हैं। आज पूरे कश्मीर में भाईचारा है, यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम सिस्टम फिर से शुरू हो चुका है। हमारी जो सबसे बड़ी कोशिश है कि 2019 के बाद नौजवान अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ट्रस्ट डेमोक्रेसी के ऊपर फिर से शुरू हो चुका है, एक बदलाव आ चुका है। आज नौजवान चाहता है कि मैं खोखले नारों के बजाय मैं ये चाहता हूं कि मेरे को सड़क मिले, मेरे को अच्छा अस्पताल मिले, मेरे बच्चों को अब दिल्ली कॉलेज एडमिशन के लिए जाना ना पड़े। एक उम्मीद है, उसी उम्मीद के सहारे जितने भी हमारे यहाँ पे गांदरबल के कैंडिडेट हैं, हम सबका उनका वेलकम करते हैं। और उम्मीद यही है हमारे वोटरों से कि
आइंदा जो हमारा एमएलए तो ये बदला है कि लोगों का युवा भी और बाकी लोग भी वोट देना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन चाहते हैं, ये बदला है। बिल्कुल एक बदलाव हो चुका है। आज का कश्मीरी नौजवान कब्रिस्तान नहीं, आज का कश्मीरी नौजवान प्ले ग्राउंड चाहता है, जिसके लिए जितने भी हमारे कैंडिडेट है, चाहे उमर साहब हैं या बशीर साहब हैं या जितने भी और कैंडिडेट है, लोगों ने मन बनाया है डेवलपमेंट को वोट देना है बस। लोगों से पूछ लेते हैं क्या है मुद्दा, ये बताइए। हमने देखा कि पिछले 70 साल से यहाँ एक ही रूलिंग पार्टी थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। जहाँ जहाँ हम जाते थे या पॉलिटिकल पार्टी जाती थी या हमें भी एक ही पार्टी को चूज़ करना पड़ता था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। बट अभी आपके पास ऑप्शन है और हमारे पास ऑप्शन है और वो हम मतलब क्या कहेंगे कि इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऑलरेडी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दी कि हमें पैरेलल एक अगेंस्ट डोमिनेंट पार्टी के खिलाफ एक पार्टी खड़ा की जो नौजवानों की आवाज़ बनी। एक तस्वीर तो बदली है कि पहले एक जगह आकर एक कॉल दे दी, एक जगह एक रैली कर ली, लोगों को कह दिया वोट पड़ गया, या फिर बॉयकॉट की कॉल आ गई, लोगों ने वोट नहीं किया। लेकिन अब क्या बदलाव है? बदलाव ये है ना कि हर आदमी वोट करना चाहता है और अपने लिए कुछ चुनना चाहता है किसी नेता को। जी बिल्कुल, डजंट मैटर के वोट एनसी को पड़े, वोट पीडीपी को पड़े, मैटर इज गवर्नमेंट बननी चाहिए। जिसकी भी गवर्नमेंट, चाहे एनसी की बने, कांग्रेस की बने, एलएनएस की बने, यहाँ पे गवर्नमेंट बने। हम अपनी गवर्नमेंट चाहते हैं क्या, क्योंकि हमें बेसिक मसले हैं यहाँ पे। बताइए जी जल्दी। जी, हमारा जो मुद्दा है, हम यहाँ पर गांधरबल की बात ही नहीं करेंगे। हमारा मुद्दा है हमारी जो आप पार्टी, पूरे कश्मीर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी भी आप हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, जितने भी लड़ रही है, हम सबका वेलकम करते हैं और अपने अपनी जो आइडियाज़ होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट मुद्दा हमारे लिए है, हमारे लिए आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़ा रेशो है इन 10 सालों में क्या हुआ, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इस वक्त हाईएस्ट है। तो यहाँ का जो यूथ है वो बिल्कुल डिफरेंस हुए। इन 10 सालों में हमें बहुत नुकसान भी हुआ है, कहीं ना कहीं हमें कुछ अच्छे फायदे भी हुए, मगर बहुत ज़्यादा नुकसान। आगे बढ़ना चाहता है युवा और कश्मीर के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं, क्या ये समझ सकते हैं हम? बिल्कुल, हर कोई जो वही चाहता है कि तरक्की चाहिए। आप देखोगे कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल, हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है वो बिल्कुल ही टॉप है। यहाँ पर एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में आप अगर जाओगे वहाँ पर अच्छा आगे बढ़े और बेहतर हो। Co-powered by Techno.